हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बायोमेट्रिक को कैसे लॉक कर सकते हो और कैसे इसे अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, देखो, यदि आपको अपना बायोमेट्रिक को सिक्योर करना है तो मेरे भाई इसे आप लॉक कर सकते हो। यदि आपका बायोमेट्रिक जो है वो पहले से लॉक हो चुका है तो इसे आप अनलॉक भी कर पाओगे। तो मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपको ध्यानपूर्वक सारी बातों को समझ लेना है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करनी है UID। ठीक है, UID आप लिखोगे यहाँ पे, देखो आप UID यहाँ पे लिख लेना और इसे सर्च कर लेना, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो UID, इसे आपको लिख करके सर्च कर लेनी है। जैसे आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा आपका uidi.gov.in। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे मेरे भाई तो इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जा रहा है, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऐड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क्स देखने को मिल रहा है। इस क्रॉस मार्क्स से इसे आप हटा दें। ठीक है, हटाने के बाद देखो आप स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आओगे मेरे भाई तो कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आप देखो देखने को मिल रहा है आधार सर्विसेज का, देख सकते हो आधार सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। ठीक है, अब देखो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा मेरे भाई, फिर से आपको एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे जब आओगे आप तो यहाँ पे लॉगिन का आपको एक बटन देखने को मिलता है। ठीक है, लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ही लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे मेरे भाई, फिर से एक नया पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, फिर आपको कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को यहाँ पे भरना है। कैप्चा जब भर दोगे मेरे भाई, फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के क्रम में फिर देखो आप लॉगिन विथ OTP का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर एक 6 डिजिट का OTP आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक का प्रोसेस हम कर लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, OTP यहाँ पे हमारा आ चुका है। जैसे OTP यहाँ पे आया आपको इंटर कर देना है। अब लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे भाई, आप जो है ना आप लॉगिन हो चुके हो अपने ऑफिशियल पेज के अंदर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये समझो आपका पेज है, इसके अंदर सारे सर्विसेज को आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब देखो कौन कौन से सर्विस को आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे यहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो अपना एड्रेस को अपडेट कर पाओगे। और देखो बैंक सीटिंग स्टेटस को आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड में कौन सा बैंक जो है वो लिंक है। फिर अपना वर्चुअल ID को जनरेट यहाँ पे आप कर पाओगे। फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे ना तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो आप देख सकते हो, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। ठीक है, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक मेरे भाई, इसके ऊपर आप आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से देखो एक नया पेज आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा सीधा आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कंसेंट मांगा जा रहा है, परमिशन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कंसेंट दे देनी है। देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कंसेंट देने के लिए, तो आप यहाँ पे परमिशन दे देना। परमिशन देने के बाद फिर आपका नेक्स्ट वाला बटन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद देखो मेरे भाई, यहाँ पे लिख करके आ चुका है, योर बायोमेट्रिक हैव बीन सक्सेसफुली लॉक्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे आ चुका है लिख करके, योर बायोमेट्रिक हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी आपका जो बायोमेट्रिक है इसे सक्सेसफुली लॉक कर दिया गया है। अब देखो एक बार आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है ना, तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू किसी भी प्रकार का सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे आप फिंगरप्रिंट की सहायता से पैसे निकाल नहीं सकते हो, पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप राशन कार्ड के माध्यम से राशन लाने जाते हो तो वो भी आपका काम जो है वो रुक जाएगा। हालांकि दोस्तों ये आपका सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा है, क्योंकि आपका कोई बायोमेट्रिक का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि फिर से यदि आप इसे अनलॉक करना चाहते हो, अनलॉक करने का मतलब फिर से इसे खोलना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे एक आपको गो टू डैशबोर्ड का बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे अब आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, अब देखो नीचे जब आओगे ना तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन बना हुआ है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गौर कर पा रहे होंगे मेरे भाई।
देखो मेरे भाई, गौर कर पा रहे होगे, यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, अब ताला लगा हुआ है, इसका मतलब कहने का ये हुआ मेरे भाई कि आपका जो बायोमेट्रिक है ये लॉक हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉक हो चुका है, अब आपको इसे फिर से खोलना है। ठीक है, अनलॉक करनी है। अब मेरे भाई इसे जब आप अनलॉक करोगे ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, फिर देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया जा रहा है, इसको आपको पढ़ लेनी है या फिर आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कंसेंट आपसे मांगा जा रहा है, परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप सबसे पहले परमिशन दे देना। ठीक है, परमिशन देने के लिए यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद देखो दो ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करोगे तो एक है अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्पोरली और एक अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। ठीक है, अब देखो बायोमेट्रिक टेम्पोरली और एक बायोमेट्रिक परमानेंटली, भाई आप जो है वो टेम्पोररी मतलब कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही समय के लिए अपना बायोमेट्रिक को खोलना चाहते हो तो इस वाले कंसेंट पे टिक कर देना, और अपना बायोमेट्रिक को परमानेंटली अनलॉक करना चाहते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना। ठीक है, अब देखो परमानेंटली के ऊपर आप टिक कर दोगे ना तो मेरे भाई जब तक फिर से आप इसे लॉक नहीं करोगे तब तक आपका जो बायोमेट्रिक है ये खुला रहेगा। ठीक है, मेरे बात को आप समझ पा रहे हो ना? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, यदि आप यहाँ पे परमानेंटली वाले बॉक्स पे टिक करते हो तो आपका बायोमेट्रिक तब तक यहाँ पे ओपन रहेगा, अनलॉक रहेगा, जब तक कि फिर से आप दोबारा यहाँ पे आकर के लॉक नहीं करते हो। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे जो है यहाँ पे परमानेंटली खोल देना है और मैं फिर जब चाहूँ तो फिर से लॉग इन करके अपना जो बायोमेट्रिक है उसे लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करनी है। नेक्स्ट वाला बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, देख सकते हो योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली, आपका जो बायोमेट्रिक है उसे सफलतापूर्वक अनलॉक कर दिया गया है, खोल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब आपका बायोमेट्रिक सफलतापूर्वक खुल गया है, अनलॉक हो चुका है, तो देखो मेरे भाई आप जितने भी सर्विस होते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू वो सारे सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो। पैसे आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो आप इसके अलावा राशन कार्ड के द्वारा आप जो है वो राशन ला सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट सभी काम को आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको गो टू डैशबोर्ड का एक बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे मेरे भाई और फिर से बैक आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आप लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का जो ताला यहाँ पे लगा हुआ था ये ताला ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ से खुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि आपको कैसे बायोमेट्रिक को लॉक करनी है, कैसे अपने बायोमेट्रिक को अनलॉक करनी है, बायोमेट्रिक लॉक करने पे क्या हो जाएगा और बायोमेट्रिक लॉक नहीं करने पे क्या हो सकता है। ये सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।